हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल विकास थ्योरी केमिस्ट्री एजुकेयर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के एमओटी वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जैसे कि पीजीटी क्वेश्चन सीरीज का आज हमारा 10वां वीडियो है। 9 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। पीजीटी क्वेश्चन सीरीज नाम की प्लेलिस्ट में चैनल से जाके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, क्वेश्चन आपको सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप जो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आज का हमारा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है व्हेन टू एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसके कहने का मतलब ये है कि जब दो क्लोरीन के एटम आपस में कंबाइन होते हैं और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी इस क्लोरीन के कंपैरिजन में कैसी होती है। देखिए जब क्लोरीन सेपरेटेड एटम होता है तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसकी एनर्जी हाई होती है और ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। जब ये दूसरे क्लोरीन के साथ मर्ज करेगा, यानी कंबाइन करेगा, तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा, और जब स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है वो सेपरेटेड एटम से कम होती है, यानी कि क्लोरीन जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी वो सेपरेटेड क्लोरीन की एनर्जी से क्या होगी, कम हो जाएगी। अब अपने ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन दैट ऑफ सेपरेट एटम, मॉलिक्यूल की एनर्जी सेपरेटेड एटम से ज़्यादा होगी, रॉन्ग। इक्वल टू दैट ऑफ सेपरेट एटम से इक्वल होगी, रॉन्ग। लोअर देन दैट ऑफ सेपरेट एटम से कम होगी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ O2 इज नेग्लेक्टिंग बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आपको नहीं बताना है, यहाँ पर आपको बताना है जिरेड और अनजिरेड की बात इसमें आपको करना है। चलिए अब पहले हम O2 के मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा O2 का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये O2 का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल, मतलब कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो हाईएस्ट वाली एनर्जी जिस ऑर्बिटल में रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं होमो। क्या बोलते हैं उसको, होमो बोलते हैं। तो हमारा इसमें जो पाई स्टार वाला ऑर्बिटल होगा ये क्या होगा, होमो हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हम जिरेड अनजिरेड में कैसे समझते हैं। देखिए देखिए सिग्मा बॉन्डिंग का जो होता है, जो सिग्मा बॉन्डिंग होता है वो जिरेड होता है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजिरेड होता है। पाई का जो बॉन्डिंग होता है, सॉरी पाई का जो बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, एक सेकेंड। पाई का देखिए जो बॉन्डिंग होता है वो अनजिरेड होता है, सिग्मा का बॉन्डिंग जिरेड। पाई का जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, जिरेड होता है, यानी पाई का एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, जिरेड होता है। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, आप याद कर सकते हैं कि सिग्मा का जो बॉन्डिंग होता है वो जिरेड होता है, और सिग्मा का जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, अनजिरेड होता है। अब इसी का जस्ट अपोजिट पाई का होता है। पाई का जो बॉन्डिंग होता है वो अनजिरेड होता है, पाई का जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, जिरेड होता है। तो हमारा जो O2 का जो होमो है, O2 का होमो क्या है, वो पाई स्टार है। तो पाई स्टार मतलब पाई जिरेड। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO प्लस स्पीसीज इज। देखिए बॉन्ड ऑर्डर आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए अगर किसी भी स्पीसीज का टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, जैसे हम N2 का देखते हैं। ठीक, अब अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज के लिए 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 बॉन्ड बनाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन 0.5। तो अब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को कम करते जाएंगे, ये सॉरी 2.5 होगा, 0.5 तो कम होगा, ये 2.5 हो जाएगा। 16 पे जाएंगे तो 2.5 से 0.5 कम होकर 2.0 हो जाएगा। इधर 12 पे आएंगे तो ये 2.0 हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम एक एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे हमारा क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होता चला जाएगा। 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया, क्वेश्चन हमसे पूछा है NO प्लस के लिए, NO प्लस के लिए। देखिए इसका टोटल इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8,
+1 इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, यानी -1। 8 7 15 -1 14, 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर 3। तो आप ये याद रखिए, इससे आप बॉन्ड ऑर्डर के सारे क्वेश्चन ऐसे तुरंत सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो हमारा जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। इसमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो पैरामैग्नेटिक है। देखिए B2C2, B2C2 और N2 के लिए ये देखिए हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रखा है। ये किसका है, B2C2 और N2 का है। देखिए B2C2 N2 के लिए जो सिग्मा 2pz की एनर्जी होती है, सिग्मा 2pz की एनर्जी होती है वो पाई से ज़्यादा होती है, यानी π2px π2py इससे ज़्यादा होती है। लेकिन अब जब N2 से जब आप आगे बढ़ते हो, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान के लिए, O2 F2 के लिए, ये उल्टा हो जाता है, पाई की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है सिग्मा 2pz। ऐसा क्यों होता है, ये sp मिक्सिंग का फैक्टर है। चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं एक एक करके। देखिए B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, B2 में इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 और C2 में कितने होते हैं, 12 होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है पैरामैग्नेटिक, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलिए एक एक करके हम फिलिंग करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब देखिए B2 के जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो किस में जाएंगे, एक जाएगा π2px में, एक जाएगा π2py में। आप बाउ के रूल के अकॉर्डिंग एक एक की हो जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। यानी हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा B2। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, वो हो जाएगा B2। अब C2 और N2 के लिए भी देख लेते हैं। C2 होता है 12, यानी कि 10 तक तो हम फिलिंग कर चुके हैं, इसी में 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग और कर दें। देखिए पेयर है तो डायमैग्नेटिक हो गया। N2 के लिए 14, ये 12 तक हो चुका है, ऊपर हम 2 और इंक्रीज कर देती, N2 के लिए हो गया। देखिए F2 के लिए, नीचे F2 के लिए कितना होता है, F2 मतलब 18, F2 मतलब 18, ये नीचे का आप इंटरचेंज कर लेंगे, F2 के लिए नीचे का इंटरचेंज कर लेंगे। अब 18 14 तक तो आप कर ही चुके हैं। तो बाकी के जब आप 4 इलेक्ट्रॉन आप फिलिंग करने जाएंगे तो वो कहाँ फिल करेंगे, आप इसमें फिल करेंगे पाई स्टार में। F2 के लिए 1 2 3 4, यानी ये भी पैरामैग्नेटिक। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, B2। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 एंड हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल N2 - O2+। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, देखिए इसमें एक ऑप्शन को पहले हमको थोड़ा करेक्ट कर लेना चाहिए कि दोनों ऑप्शन क्या है, सेम है। तो ये ऑप्शन इससे कर देते हैं। देखिए अब एक एक करके हम देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर किसका किसका दिया है, O2 का दिया है, O2 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 N2 - O2+, N2 - O2+। टोटल इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लेते हैं। O2 का कितना होगा 16, N2 माइनस कितना होगा 14 + 1 = 15। O2 प्लस का, इसका भी 16 - 1, ये हो गया 15। इसका मतलब इन दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो इक्वल होगा। वो कितना होगा 2.5, 2.5। देखिए ऊपर ही हम देख चुके हैं 15 का कितना होता है 2.5 और 16 का होता है 2.0। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2.0। इसका मतलब क्या हो गया कि N2 माइनस और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आपस में सेम होगा और O2 का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि N2 माइनस और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होगा और O2 का कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। देखिए CO में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, क्यों, क्योंकि 6 + 8 = कितने हो गए 14 हो गए। O2 में आप देखो कितने हैं, O2 में है 16, 8 + 8। CN में 6 + 7 + 1 कितने होगा टोटल
7 6 13 प्लस 14। एक हमारा एक करेक्ट ऑप्शन तो ये हो गया। एक हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हो गया। N2 में कितने होते हैं, 14 होता है, और NO में कितने होते हैं, 8 7 15 होते हैं। तो हमारे इसमें देखिए दो करेक्ट ऑप्शन, इसमें कितने करेक्ट ऑप्शन है, इसमें दो करेक्ट ऑप्शन, एक हो गया N2 और दूसरा हो गया क्या, Cn माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। H2 He2 प्लस O2 ये सभी क्या है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। ध्यान से देखिएगा, H2 प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने तो 2 चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर दिया, बचे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए सिग्मा सिग्मा स्टार 1s, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1। ये तो हो गया पैरामैग्नेटिक। He2 में कितने होने चाहिए 4, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ने डोनेट कर दिया तो बचे कितने, सिर्फ 3। तो 1 2 3, ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। और आपने देखा ही है अभी पीछे कि O2 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों, क्योंकि वो पाई स्टार, देखिए ये रहा, दोनों क्या है, ये तीनों क्या है, तीनों है ये पैरामैग्नेटिक। तीनों क्या है, ये तीनों है ये पैरामैग्नेटिक। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फाउंड इन BF3। BF3 में बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं, देखिए BF3। देखिए बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s1 1s2 2s2 2p1। ये किसके में होता है, ये ग्राउंड स्टेट में होता है। किस में होता है, ये ग्राउंड स्टेट में होता है। मतलब ग्राउंड स्टेट में ये कुछ इस तरीके से होता है। ये 2p हो गया, 2s हो गया, और ये 2p1 हो गया। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, 2s2 में हो गया और 2p1 हो गया। लेकिन जब आप एक्साइटेड स्टेट में जाते हो तो ये s का जो 1 एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट करके p में चला जाएगा। और 3 फ्लोरीन जब इससे बॉन्डिंग करने आएंगे तो अब इसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे और ये सभी पेयर हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी पेयर हो जाएंगे। यानी आप कितने, नहीं देखिए सब फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन से पेयर हो जाएंगे। इसका मतलब आप बॉन्डिंग कितने देख रहे हो, 3, और नॉन बॉन्डिंग कितने देख रहे हो, 0। बॉन्डिंग कितने हैं, 3, और नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, 0। तो हमारे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसको ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगे, हम जिसको ब्रेक करने में एनर्जी हमें ज़्यादा लगे। देखिए I2, इसकी जो साइज़ होती है बहुत बड़ी होती है। I2 की साइज़ क्या होती है, जब इसकी साइज़ बहुत बड़ी होगी तो ये आपस में पहले से ही लूज वीक बॉन्ड बनाएंगे। ब्रोमीन की भी एनर्जी बहुत हाई हो, इसका जो साइज़ होता है बहुत हाई होता है, तो ये भी क्या बनाएंगे, ये वीक बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो तो कम होगी। अब हमारे पास बचा है क्या, क्लोरीन और फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन की साइज़ बहुत छोटी होती है, फ्लोरीन की साइज़ क्या होती है, बहुत छोटी होती है। तो इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करने लगेंगे। जब इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करने लगेंगे तो इसका जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही वीक बनेगा क्लोरीन की कंपेरिजन में। इसलिए हमारा जो क्लोरीन होगा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और इसमें जो हमारा मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी इसकी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए बॉन्ड एनर्जी आप बॉन्ड ऑर्डर से भी समझ सकते हैं। जैसे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, और ये
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। जैसे कि एग्जांपल लेके अगर हम समझे, सपोज करिए किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 और 3 है, तो देखिए इसमें जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा, इसमें जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा वो 3 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 का होगा, फिर 1 का होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ का 3 का सबसे ज़्यादा, 2 का उसके बाद, 1 का सबसे कम। और अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती जाती है। देखिए अपने हम क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। एक सबसे पहले इनका सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक हम जानते हैं, 14 से आगे जाओगे पीछे जाएंगे 0.5 डिक्रीज होता जाएगा। O2 माइनस मतलब 17, O2 माइनस मतलब 17, जब इससे निकालेंगे 14 से 15 2.5, 16 टू 17 1.5, ये कितना हो जाएगा 1.5। O2 प्लस, O2 प्लस मतलब 15, ये हो जाएगा 2.5। ठीक, O2 2 माइनस, O2 2 माइनस मतलब ये तो हो गया 18, 18 का मतलब ये 17 से भी कम, तो मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। और O2 का मतलब कितना होता है 16, और इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.0। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 प्लस का, तो इसका मतलब हमारी जो बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी, जो बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी वो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, O2 प्लस की। तुम्हारे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड एनर्जीज ऑफ N2 प्लस चेंजेज इन द ऑर्डर। देखिए सबसे पहले इनका हम टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन 14 और N2 प्लस का कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 13। 14 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 3, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 3 हो जाता है, ठीक, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 3 हो जाता है, और 13 का हो जाता है 2.5। मतलब N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो N2 प्लस से ज़्यादा होगा। N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, N2 प्लस से ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी भी उसका सबसे ज़्यादा। इसका मतलब हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर N2 प्लस से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉन्ड लेंथ ऑफ स्पीसीज O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस। बॉन्ड लेंथ आपसे पूछा है, सबसे पहले हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। देखिए एक एक करके हम सबका पहले क्या निकाल लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। O2 का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 16, 8 प्लस 8 16, और O2 प्लस का क्या हो जाएगा 16 में से एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे, रिमूव करोगे तो 15 आ जाएगा। O2 माइनस 16 में एक इलेक्ट्रॉन आपने गेन कर लिया, मतलब ये कितना हो गया 17, और O2 2 माइनस का कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये हो गया 18। इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। देखिए 14 का होता है 3, 15 का कितना होता है 2.5, 15 का कितना होता है 2.5, 16 का और कम हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा, इसका 2 होता है, O2 का तो 16 पे 2 होता है, 17 पे 1.5, क्योंकि 16 से जैसे आप आगे आगे की तरफ बढ़ोगे तो 1.5 से डिक्रीज हो जाएगा, और 18 का क्या निकाला आता है 1.5। पीछे वाले क्वेश्चन में सारा चीज़ें हमने लिख रखा है, वहाँ से आप जाके फिर से देख सकते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, O2 प्लस का, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे कम होगी, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे कम होगी। यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन दिख रहा है, हमारा जो बी ऑप्शन दिख रहा है उसमें O2 प्लस की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, और O2 2 माइनस की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, जिसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर फॉर NO प्लस NO माइनस एंड NO इज फॉलोज। देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट से आसानी से निकाल सकते हैं किसी का भी। देखिए NO प्लस में कितना आ जाता है, NO प्लस का तो हम पीछे निकाल भी चुके हैं। NO का मतलब 8 7, देखिए 7 प्लस 8 माइनस 1, ये कितना आ गया 14, और 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3 आ गया। NO माइनस का मतलब 7 प्लस 8 प्लस 1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16, 16 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.0, और
NO का मतलब 15, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद 3 का, उसके बाद 2 का। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। 1 3 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन, 1 3 2 विल बी द करेक्ट ऑर्डर। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे किस ऑप्शन में 1 3 2 है, हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। हमारे ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि NO प्लस का 3, NO माइनस का 2, NO माइनस का 2 और NO का क्या हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, बॉन्ड लेंथ ऑफ द स्पीसीज O2 O2 प्लस O2 प्लस O2 माइनस। ये क्वेश्चन हम ऊपर ही देख कर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए